आप रोज सुबह थायराइड के लिए वो छोटी सी दवाई ले रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है ये सिर्फ सिम्टम्स को दबा रही है, रूट कॉज को सही नहीं कर रही। 95% लोग जिनको हाइपोथायराइड बोला जाता है, उनका असली प्रॉब्लम एक इम्यून अटैक है नोन एज हाशिमोटोस। और अगर आपने इस रूट कॉज पे काम नहीं किया तो थायराइड तो सिर्फ एक शुरुआत है। पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और हेयर फॉल तो लाइन में खड़े हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको हाशिमोटोस के रियल कॉजेस, सिम्टम्स और नेचुरल मैनेजमेंट के सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपके थायराइड को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। बट उससे पहले ये समझते हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है आपकी नेक रीजन में, जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, सेल्स को रिपेयर करना जैसी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट हाउ डज इट हैपन? T3 और T4 हार्मोन्स की मदद से, जो कि रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से ही, लेकिन ये भी तभी रिलीज होते हैं जब इन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है। और कौन है ये ऊपर वाला? ये है हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, जो आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल्स देते हैं थ्रू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि आपका थायराइड ग्लैंड ही एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ज्यादा TSH रिलीज करनी पड़ रही है टू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। यही आपके ब्लड रिपोर्ट्स में शो करता है एलिवेटेड लेवल ऑफ TSH या लो लेवल्स ऑफ T3 और T4। बट आपका थायराइड ग्लैंड इफेक्टिवली वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है? रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट सबसे कॉमन है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, एन ऑटो इम्यून कंडीशन। इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम, जो कि आपकी बॉडी में पैथोजेंस और इन्वेडर्स से फाइट करता है, कंफ्यूज होके आपके ही थायराइड ग्लैंड को टारगेट कर रहा है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। बट ये इम्यून सिस्टम कंफ्यूज कैसे हुआ? वेल, देयर आर सेवरल ट्रिगर्स जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है। मैं आपके साथ 5 कॉमन ट्रिगर्स शेयर करने वाला हूँ। सबसे कॉमन है पोस्ट प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के बाद ईस्ट्रोजन लेवल्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होते हैं। ईस्ट्रोजन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। जब लेवल्स लो होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बॉडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए ससेप्टेबल बन जाती है। दूसरा रीजन विच इज वेरी कॉमन इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे कि जिंक, विटामिन डी एंड सेलेनियम। ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपकी इम्यूनिटी और थायराइड ग्लैंड के रेगुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Another reason that adds up to the problem is chronic stress. Chronic stress इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव या सप्रेस स्टेट में शिफ्ट कर देता है। इस प्रोसेस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और आपका थायराइड ग्लैंड अंडर परफॉर्म करता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी या एक्सेस, दोनों की वजह से आपके थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो सकती है, लीडिंग टू हाशिमोटोस। अनदर रीजन जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा इज लीकी गट सिंड्रोम। गट लाइनिंग एक बैरियर का काम करती है जो हार्मफुल टॉक्सिन्स और पैथोजेंस को ब्लड में एंटर करने से रोकती है। पुअर डाइट, स्ट्रेस और इन्फेक्शन से गट लाइनिंग वीक होती है, जिससे लीकी गट डेवलप होती है। हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड में एंटर करते हैं और इम्यून सिस्टम को अटैक करने के लिए एक्टिवेट करते हैं। ये प्रोसेस थायराइड ग्लैंड को टारगेट कर सकता है। सिम्टम्स इतने सारे हैं, बट सैडली आपको थायराइड के सिग्नल्स को पता लगने में कई साल लग जाते हैं। बट बेटर लेट देन नेवर। अगर आपको फटीग, वेट गेन, हेयर थिनिंग, ड्राई स्किन, सैडनेस या पफी फेस जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, देन यू शुड गेट योर थायराइड चेक्ड। ऑल्टरनेटिवली अपने ईयरली ब्लड टेस्ट में इन दोनों मार्कर्स की भी टेस्ट करवाएं। ये आपके हाइपोथायराइड डेवलपमेंट के अर्ली सिग्नल्स देगा, सेविंग यू ईयर्स ऑफ टाइम। अब इसको मैनेज करने के लिए आपको थायरोनॉम या थायरॉक्सिन, जो कि आपके डॉक्टर्स आपको देंगे, इसकी जरूरत तो पड़ेगी। But there are several cases where people have successfully reversed their thyroid just by making lifestyle improvements. But lifestyle में क्या changes करने होंगे? सबसे पहले अगर आपको जिंक, विटामिन डी या सेलेनियम की डेफिशिएंसी है, तो start off by having more of nuts, whole grains and eggs in your meals. Alternatively, you can supplement it under daily recommended dosage. Chronic stress को तुरंत तो मैनेज नहीं किया जा सकता, but a starting point would be self-reflection. इसके लिए डेली सुबह सिर्फ 5 मिनट बिना फोन के अपने साथ टाइम स्पेंड करो। Once you are consistent with this, move on to advanced practices like pranayama and meditation. Walking as an exercise को लात मारो and instead start doing strength training. Strength training आपकी बॉडी में मसल इंक्रीज करेगी, which has the ability to increase the metabolism of your body. अगर आपको लीकी गट है, then avoid having inflammatory foods like sugar, gluten and seed oils. Also, include more of probiotics like curd and kefir in your daily meals. और सबसे important, work on strengthening your immune system by eating good quality lean protein, जैसे कि eggs, dairy और chicken. And also eating antioxidant rich food like lemon और आंवला।
which contains vitamin C. ये सारी चेंजेस करने से आप अपनी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेटर कर सकते हो। याद रहे, hypothyroidism is not a disease but a lifestyle imbalance. Let's get to work. Start by making small changes. याद रहे, एक ही दिन में एवरेस्ट नहीं चढ़ना हमें। And in case you have any doubts, email it to me at ritvik@lifeofhealthy.com.